नमस्कार छात्र एवं दोस्तों, मीना की हिंदी ग्रामर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ और वो टॉपिक है वर्णमाला। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि वर्णमाला तो सभी जानते हैं, पर वर्णमाला में अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इसमें पूछा जाए कि कितने वर्ण होते हैं और वर्णों में स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, तो लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये बातें आपको नहीं पता होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। याद रखना है, वर्ण के समूहों को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और हिंदी में वर्णमाला जो है दो प्रकार की होती है। सबसे पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। आप सभी को पता है कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, लेकिन एक बार यहाँ पर हम परिभाषित रूप में देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि स्वर क्या है, तो आप डायरेक्टली यही बताओगे कि अ से आ तक या अ से ओ तक स्वर होता है, लेकिन उसे परिभाषा में कैसे व्यक्त किया जाए, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से होता है, हम उसे स्वर कहते हैं। याद रखिए, फिर से एक बार देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या होती है 11। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। अब आपके मन में विचार आएगा कि अ के बाद तो अम और आहा कहाँ गए? तो अम और आहा इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। भले ही हम स्वर के श्रेणी में या स्वर के जब स्वर लिखते हैं तब हम स्वर के साथ इसे लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है कि अम और आहा इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? आप सभी तुरंत ही बता देंगे कि क से ज्ञ तक व्यंजन होता है, लेकिन हम इसे परिभाषित रूप में कैसे बताएंगे, तो आइए देखते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का बोलने व लिखने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों को बोलने व लिखने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो है इनकी संख्या 33 होती है, यानी 33। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। अब आप सोचेंगे कि छ, त्र, ज्ञ, श ये भी व्यंजन है। हाँ, यह भी व्यंजन है, लेकिन इन चारों को हमने संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। छ, त्र, ज्ञ, श ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि यह व्यंजन जो है दो वर्णों के मेल से बनता है, तो इसीलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर की संख्या 11 होती है, व्यंजन की 33 होती है और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।